सेशन में हमारे बीच में प्रकट है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आराधना के दौरान मैं आशा कर रहा था कि आराधना खत्म ना हो, गीत खत्म ना हो। ऐसे आराधना में लोलिन होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। आप सबने आराधना में परमेश्वर के सिंहासन को छू लिया। कितने लोग आराधना में आशीषित हुए हैं? आज उठाकर जोर से बोले हालेलुया। साथ साथ परमेश्वर का वचन सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे पास्टर जी ने बताया, वचन हमारे जीवन को बदल देता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सवाल के साथ ये सेशन शुरू करते हैं। आप यहां पे क्यों आए? आपका यहां पे आने का मकसद क्या है? टाइम पास के लिए आए? सब दोस्तों से मिलने आए? गाने सुनने आए? स्किट करने आए? होंगे अलग अलग इच्छा आपके मन में होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यहां पर जीवन बदलने आए तो परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता। विश्वास है आपको? यदि कोई हमारे जीवन बदल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, और कोई नहीं कर सकते। सुबह के और दोपहर के सेशन में हम क्या देख रहे थे? हमने क्या सीखा? हम कितने बुरे हालात में थे, ये हम सीख लिया। हमारा भूतकाल क्या था, ये हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं ऐसे इंसान के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आने के बाद क्या बदलाव होता है। What is the difference that Jesus brings in our lives? हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह क्या बदलाव लेकर आते हैं? आप जानना चाहते हैं? हालेलुया। कईयों के जीवन बदल गए हैं, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कईयों के जीवन और बदलने वाले हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यदि अभी तक परमेश्वर ने आपको नहीं छुआ, परमेश्वर के स्पर्श के लिए प्रार्थना करते रहे। इस कैंप से वापस यूं ही नहीं जाएंगे, जिंदगी बदल कर जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में हम आए। परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाले 10 बातों के बारे में हम मनन कर रहे हैं। उनमें 4 बातों को हमने देख लिया। 5वीं बात में हम चलते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 5 वचन पढ़िए। माइक ऑन करके पढ़ो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमें मसीह के साथ जिलाया। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या काम किया? हम पापों में मरे हुए थे, लेकिन मसीह के साथ हमें जिलाया। परमेश्वर आपको जिलाना चाहता है, मरे हुए पापों के अनुभव से जिलाना चाहते हैं। यदि आपको परमेश्वर ने जिलाया, प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के साथ जिलाया। उत्पत्ति में हमने देखा कि पाप करके आदम की आत्मिक मृत्यु हो गई। क्या मर गई? आत्मा मर गई। अब क्या रह गए? शरीर और प्राण रह
जीवित है लेकिन आत्मा मरी हुई अवस्था में है। लेकिन परमेश्वर उस हालात में उतर आ गया और हमें जिलाया, मतलब हमारी आत्मा को जिलाया। पाप की वजह से जो आत्मा मर गई थी हमारे अंदर, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? जिलाया। ये कौन कर सकता है? केवल परमेश्वर कर सकता है। मैं नहीं कर सकता, कोई अभिषिक्त नहीं कर सकता, दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई जगह ये नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। ये करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं मृत्यु को हासिल किया, आप जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। यहां पे लिखा है मसीह के साथ हमें जिलाया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उस पर जब हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमारी मरी हुई मृतक आत्मा को जिलाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन पढ़ेंगे, ये हमारे जीवन में कैसे होते हैं ये हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय हम निकालते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, सबसे पहले 3 के 3 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्या चाहिए? नए सिरे से जन्म लेना है। उसका मतलब आत्मा जो मरी हुई है वो फिर से जीवित होना है, नहीं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। छोटा वचन पढ़े। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? सामान्य सवाल है, हर एक इंसान के बुद्धि में एकदम आने वाली एक सवाल है। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? आपका उत्तर क्या है? ऐसे जन्म ले सकता है? यस और नो बोलिए। नो, नहीं हो सकता। अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मुझे मैं दोबारा माँ के कोख में जाकर जन्म ले सकता हूं क्या? नहीं, इम्पॉसिबल, असंभव है, नहीं हो सकता। फिर क्या है? 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, ये माँ के कोख में जाकर दोबारा जन्म लेने वाली बात नहीं है, ये जल और आत्मा से जन्म पाने वाली बात है। हालेलुया, ये आत्मा में जन्म पाने वाली बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ो। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। हम सबका शारीरिक जन्म हुआ है ना, शरीर से जन्मा है इसलिए हम शारीरिक है, शरीर के साथ यहां पर खड़े हैं। लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 2:5 में जो लिखा है कि परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ जिलाया, वो कैसे होते हैं? आत्मा के द्वारा जिलाते हैं। ये शरीर का काम नहीं है, ये किसका काम है? आत्मा का काम है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम है नया जन्म देना। 8 वचन पढ़े। हवा जिधर चाहती है
उधर चलती है और तू उसका सब सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आत्मा का जन्म कैसे होते हैं? जैसे हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। Praise the Lord। जैसे हवा चलती है वैसे परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। आप जरा याद कीजिए परमेश्वर ने आदम को कैसे जीवित किया। पहले मिट्टी से एक पुतला बनाया, वो जीवित कैसे हुआ? परमेश्वर ने अपना सांस फूंका। हालेलुया। सांस का इब्रानी शब्द है रूआ, और वही शब्द है आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। तो हमारे अंदर जो मरी हुई आत्मा को दोबारा कैसे जीवन दे सकता है? परमेश्वर दोबारा अपने पवित्र आत्मा हमारे अंदर फूंक मारेंगे। समझ में आ रहे कुछ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की हवा जब हमारे जीवन में मारेंगे तब हमारे अंदर जो मरी हुई आत्मा वो जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ गया आपको? एक और वचन आप मेरे साथ पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:57, जॉन 6:57। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। Praise the Lord। हमारी आत्मा जीवित होने के लिए हमने क्या करना है? खाना है। सब बोलिए खाना है। अब सबने खाना खा लिया दोपहर को? शरीर जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ता है? खाना खाना है। यहां पर आत्मा की बात कर रहे हैं यीशु कहते हैं जीवित रहने के लिए मुझे खाना है। हालेलुया। आत्मा कैसे जीवित हो जाती है? जब हम यीशु को खाते हैं। हालेलुया। फिर से याद कीजिए, आदम कैसे मर गया? आदम की आत्मा कैसे मर गई? खाने से मर गया। समझ में आ रहे कुछ? फल खाने से मर गई उसकी आत्मा। वही आत्मा को जिलाने के लिए यीशु मसीह कहते हैं मुझे खाओ। हालेलुया। मुझे खाओ, तुम फिर से जीवित हो जाएंगे। जिनको समझ में आ रहे ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद करें। यीशु जीवन की रोटी बनकर इस दुनिया में आया ताकि हम यीशु को खाएं और उसे खाने से हमारी आत्मा जीवित हो जाए। अब यीशु को खाने का मतलब क्या है? कैसे खाना है? मसाला डाल के खाना है या फ्राई करके खाना है या उबाल के खाना है? खाने का मतलब शारीरिक खाना नहीं है। मैं शारीरिक बात करता हूं। जो खाना हम खाते हैं वो हमारा शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया। आज तक, जन्म से लेकर आज तक जितना चावल आपने खाया वो आपके शरीर में है। जितने मुर्गा मुर्गी आपने खाया, पनीर आपने खाया, वो सब आपके शरीर में है। हालेलुया। जो प्रोटीन आपने खाया वो मसल के रूप में आपके शरीर में है। तो आप खाना ही, आपने जो खाया वो आप है। शरीर में शरीर का हिस्सा बन जाता है। यीशु मसीह यही सोच के बोला होगा मुझे खाओ। इसका मतलब है मुझे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बना दो। हालेलुया। जैसे खाना खा के हमारे शरीर के अंदर जाकर
डाइजेस्ट होकर हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है, जीवन बन जाता है, वैसे यीशु को हमारे जीवन में स्वीकार करो और यीशु मसीह को हमारे जीवन का हिस्सा बनाओ। हम और यीशु एक हो जाए, तब हमारी आत्मा जीवित हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में जीवित होने के लिए क्या करना है? यीशु को बुलाना है। बुलाना चाहते हैं? बुलाओ बुलाओ, जल्दी जल्दी बुलाओ यीशु को। हालेलुया। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए, प्रभु यीशु मेरे जीवन को बदल दे, मरी हुई मेरी आत्मा को जिलाए। ऐसे प्रार्थना विश्वास के साथ करो, यीशु आपके जीवन में आएगा और आप जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। जिन्होंने यीशु को खाया वो जीवित हो गया। हालेलुया। पुराना नियम में रेगिस्तान के बीच में जब इस्राएली लोग आए और रेगिस्तान के बीच में से बहुत सारे सांप सर्प आकर लोगों को काटने लगे, सांप के डस की वजह से बहुत सारे लोग मरने लगे, तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर इस मृत्यु से हमें बचा ले। तो परमेश्वर ने कहा, पीतल से एक सर्प का रूप बनाकर उसको एक खंबा के ऊपर लटकाकर ऊपर ऊंचा उठा के रखो। जो कोई उस पीतल के सर्प को देखेगा वो मृत्यु से छुटकारा पाकर जीवित हो जाएगा। ये एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने पुराना नियम में दिया है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए हमें गोलगोथा नामक पहाड़ के ऊपर 3 किलो में क्रूस पर एक पीतल के सर्प के समान जैसे मूसा ने उठाया, हमें धरती के एकदम सेंटर पे हमारे लिए ऊंचा उठाया गया। हालेलुया। शैतान रूपी पाप रूपी सर्प के डस के वजह से आत्मिक मृत्यु में तड़पने वाले कोई भी उस प्रभु यीशु मसीह के ओर देखेगा तो वो उस मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 5:24 पढ़े। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश हो चुके हैं। हालेलुया। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश होने के लिए क्या क्या करना है? एक और बार पढ़िए। मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वालों पर विश्वास करना, अनंत जीवन उसका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। वचन सुनना है, भेजने वाले पर विश्वास करना है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश हो जाएंगे। हम वापस आते हैं एफेसियों की पत्री 2 अध्याय। हालेलुया। 5 वचन कहते हैं, यीशु मसीह के साथ हमें जिलाया। हालेलुया। यदि अभी तक ये नया जन्म आपने नहीं पाया तो आज ही अपने पापों से मन फिराओ और अपने जीवन यीशु के सामने समर्पण करो। यीशु मसीह पर विश्वास करो कि परमेश्वर का पुत्र है और उसे अपने हृदय में बुलाओ। वो आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है। जो कोई उनकी आवाज सुनेगा और द्वार खोलेगा वो भीतर आकर उनके साथ भोजन करेगा, यीशु के साथ जीवन जिएगा और मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया। ये है हमारी आत्मा का जीवन। यीशु मसीह में यीशु के साथ जिलाया जाना, जी उठना। प्रेज़ द लॉर्ड। सब 6 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। हालेलुया। एक मिनट। यीशु के साथ हमें
उठाया। इससे पहले क्या बोला? यीशु के साथ जिलाया। फिर बोलते हैं यीशु के साथ उठाया। हालेलुया। जिलाना और उठाने में थोड़ा सा फर्क है। लाजर के कब्रिस्तान के सामने यीशु खड़े होकर लाजर को जिलाया, लाजर जीवित हो गया। पर बाहर कब आया? जब यीशु ने उसे उठाया तब वो बाहर आ गया। लाजर को जब जिलाया वो कब्रिस्तान के अंदर जीवित होकर उधर ही रह गया, लेकिन जब प्रभु यीशु ने बोला बाहर आ जा, वो वहां से उठकर बाहर आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें केवल जिलाया ही नहीं, वो अपने साथ हमें उठा लिया है। यीशु मसीह जी उठने के बाद कहां पर चले गए? स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। यीशु मसीह हमें उठा लिए हैं। अब हम हालेलुया यीशु के गोद में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के गोद में बैठे हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमें उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बचपन में जब मैं दानियल को लेकर घूमने के लिए चलता था, वो बोलते थे पापा आप मुझे उठाओ। मैंने बोला मैं थक गया, मम्मी उठाएंगे। उसने बोला नहीं पापा मम्मी नहीं उठाएंगे, आप उठाएंगे। मैंने पूछा क्यों? आप मम्मी से लंबा है, आप मुझे उठाएंगे तो मैं चारों तरफ जो कुछ है सब कुछ देख सकता। आप क्या चाहते हैं? कौन आपको उठाए? एक नाटा व्यक्ति आपको उठाए, एक ऊंचा व्यक्ति आपको उठाए? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमें उठाया। यीशु मसीह कितना ऊंचा है? हालेलुया। सब नामों से ऊंचा नाम। हालेलुया। सिंहासन में विराजमान, स्वर्ग में उनका सिंहासन है और धरती उनकी पांवों की चौकी है। उतना बड़ा है यीशु मसीह। और उस यीशु हमें उठा के अपने गोद में रखेगा तो हम नीचे रहेंगे या ऊपर रहेंगे? केवल ऊपर ही नहीं, सबसे ऊपर रहेंगे। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें जिलाया और यीशु के साथ हमें उठाया। और पढ़िए, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कहां पर बैठाया? स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया है। हालेलुया। मैं कई बार पढ़ के देखा, सच में बैठाया लिखा है या बैठाएगा लिखा है? आपके बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? बैठाया। आप सबको ग्रामर पता है ना? ग्रामर, व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अनुसार ये हो चुका है या होने वाला है? हो चुका है। हेलो, हम कहां पर बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम कहां पर बैठे हुए हैं? धरती पर बैठे हुए हैं, एक कारपेट के ऊपर बैठे हुए हैं, कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। पर वचन कहते हैं जिनके आत्मा यीशु के साथ जिलाए गए हैं वो कुर्सी पर नहीं, वो गद्दे के ऊपर नहीं, कहां पर बैठे हुए हैं? स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए हैं। बोलो हालेलुया। कैसे? यीशु के साथ, मतलब यीशु में, मतलब अब यीशु कहां पर बैठे हुए हैं? स्वर्गीय स्थान पे बैठे हुए। क्या अभी भी सूली पर है? अभी यरूशलेम पे है? सूली पर है यीशु? नहीं, अभी कहां है यीशु? स्वर्गीय स्थान में यीशु है। यदि यीशु स्वर्गीय स्थान में है उसका मतलब मैं भी स्वर्गीय स्थान में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरा पदवी यीशु मसीह के साथ किया गया है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में हूं। आई एम इनसाइड जीसस क्राइस्ट। जहां कहीं यीशु मसीह जाता है वहां मैं भी हूं। हालेलुया। अब हम शैतान से डरेंगे? नहीं।
जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ ना, वो कुत्ते से नहीं डरेगा। हाथी के ऊपर यदि बैठकर कुत्ते से यदि आप डरता है, इसका मतलब है कि आप भूल गए कि आप हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। आपके आत्मिक आंखें खुल जाए, ये वचन की गहराई समझ ले कि हम छोटे मोटे नहीं हैं। प्रभु यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठने वाले हैं हम सब। हालेलुया। पहले मसीह के साथ जिलाया, फिर मसीह के साथ उठाया, फिर मसीह के साथ बैठाया। 3 शब्द है, ध्यान से सुनिए। अब मैं बोलूंगा, उसके बाद आपने बोलना। जिलाया, उठाया, बैठाया। अब आपकी बारी। देखते हैं आवाज किसकी ज्यादा है, बहनों की आवाज ज्यादा है या भाइयों की आवाज ज्यादा है। पहले भाइयों को मौका देता हूं। बोलिए, रेडी 1 2 3। वेरी गुड। अब बहनों की बारी। रेडी 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 1 2 3। अब पास्टर जी बोलेंगे कौन जीत गए? दोनों जीत गए। तो आप इनके लिए ताली बजाएं और आप इनके लिए ताली बजाएं। सब मिलकर यीशु के लिए ताली बजाएं। यीशु ने हमें जिलाया, यीशु ने हमें उठाया, यीशु ने हमें स्वर्ग में बैठाया। Praise the Lord, Hallelujah। 7 वचन पढ़े। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समय में परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं? अपने अनुग्रह का असीम धन हमारे जीवन में दिखाने के लिए जा रहे हैं। Praise the Lord। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अनुग्रह का धन दिखाने के लिए जा रहे हैं। अनुग्रह का मतलब क्या है? ग्रेस मतलब है। कोई बोल सकता है? धर्म विज्ञान या थियोलॉजी में एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है अनमेरिटेड फेवर। अनुग्रह का मतलब क्या है? जिनको नहीं आता आप अपने कॉपी में लिख लो। अनुग्रह का मतलब है अयोग्य पर कृपा दृष्टि। अयोग्य पर कृपा दृष्टि लिख लिया। इंग्लिश में अनमेरिटेड फेवर मतलब ना हक पर कृपा दृष्टि, अयोग्य पर कृपा दृष्टि। क्या हम योग्य थे या अयोग्य थे? कोई परमेश्वर से बोल सकता है, परमेश्वर मैं अच्छा हूं, मुझे स्वर्ग में प्रवेश कराओ? कोई बोल सकता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है मनुष्य के बीच में। सबके सब अयोग्य थे। हम अयोग्य होने के बावजूद भी परमेश्वर ने बोला तुम स्वर्ग जाने के लिए क्वालिफाई हो गया, पास हो गया। Praise the Lord। ये कैसे हो गया? परमेश्वर के अनुग्रह से, कृपा से हम योग्य बन गए। Praise the Lord। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? थोड़े शब्दों में मैं आपको बताता हूं। इफिसियों 2:8 में हम देखेंगे कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 1:4 पढ़ेंगे पहले। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अनुग्रह का दूसरा मतलब है परमेश्वर ने हमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। दुनिया में कहीं भी सिलेक्शन होता है तो कंपटीशन से पहले चुनते हैं या कंपटीशन के बाद चुनते हैं? कंपटीशन के बाद चुनते हैं। इसलिए हम नहीं चुने जाते क्योंकि हम फेल हो जाते हैं कंपटीशन में। लेकिन परमेश्वर ने हमें कब चुन लिया?
कंपटीशन से पहले चुन लिया। बोलो हालेलुया। मैं इसलिए चुन लिया गया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कंपटीशन से पहले ही चुन लिया। हालेलुया। एग्जाम में पास होना चाहते हैं ना सभी? पास कब होते हैं? एग्जाम लिखने से पहले पास हो जाते हैं, एग्जाम लिखने के बाद पास हो जाते हैं। हम पास क्यों नहीं होते? क्योंकि हम पास होने के लिए लायक नहीं है। परमेश्वर ने क्या कर दिया? एग्जाम लिखने से पहले ही हमें पास कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसे कहते हैं अनुग्रह। पहले से ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इफिसियों 1:11 पढ़े। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर विराज बने। पहले से ठहरा दिया, पहले से ठहरा दिया मतलब परमेश्वर ने पहले ही निर्णय ले लिया। प्रीडेस्टिनेशन कहते हैं उसको। पहले ही हमारे बारे में एक निर्णय परमेश्वर ने ले लिया। अब परमेश्वर ने निर्णय लिया, वो निर्णय को कौन बदल सकता है? नहीं 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 प्रभु ऐसा नहीं करना। कोई बोल सकता है प्रभु से? परमेश्वर ने जो निर्णय लिया वो जरूर करेगा। रोमियो की पत्री 9:18 पढ़े। रोमियो 9:18। रोमन्स 9:18। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। जिस पर करुणा करना चाहता है उस पर करुणा करता है, जिसको कठोर करना चाहता है उसे कठोर करता है। तो हमारे ऊपर करुणा क्यों किया? God wanted to show mercy, that's all। परमेश्वर करुणा करना चाहा। हालेलुया। मैं जब ये वचन मनन कर रहा था, मैं सोच रहा था मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में, मेरे बेंच पे कितने लोग बैठकर पढ़ाई की। उनमें से कोई डॉक्टर बन गए, कोई पोस्टमैन बन गए, कोई गल्फ कंट्री में चले गए। उनमें से किसी को भी नहीं चुना, मुझे चुन लिया। क्यों चुन लिया मुझे? परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया मैं तुम्हें चुन रहा हूं। हालेलुया। ये सौभाग्य है, इसका नाम है अनुग्रह। लक समझते? लक, यू आर लकी, सभी बोलते हैं ना। बाइबल में लक शब्द नहीं है, बाइबल में अनुग्रह शब्द है। क्या शब्द है? अनुग्रह शब्द। क्या अनुग्रह है? परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं सिबो को बचाने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि परमेश्वर पास्टर आशीष को बचाने जा रहा हूं। कोई रोक सकता है परमेश्वर को? नहीं। आपके बारे में आप अपना अपना नाम बोलो। परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया मैं इसको बचाने जा रहा हूं, मैं इसको भी बचाने जा रहा हूं, मैं इसको भी बचाने जा रहा हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कर दिया? बचा लिया। दुनिया की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने डिसाइड किया और परमेश्वर अपने समय पर हमें बचा लिया। इसको कहते हैं अनुग्रह। हालेलुया। अब परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ऐसे चुना नहीं, पर निकम्मा मुझे चुन लिया परमेश्वर ने। आपको परमेश्वर ने चुन लिया। जितना भी परमेश्वर का धन्यवाद करे वो काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। वो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। हम पौलुस से पूछते हैं, पौलुस अनुग्रह का मतलब क्या है? थोड़ा समझाओ। पौलुस हमें समझाएंगे 2 कुरिन्ती 8:9 में। 2 Corinthians 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आप बताओ यीशु मसीह का अनुग्रह का परिभाषा क्या है? फिर से पढ़ो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। व्हाट इज ग्रेस? अनुग्रह क्या है? यीशु धनी होने के बावजूद भी हमारे लिए कंगाल बन गया। क्यों कंगाल बन गया? ताकि उनके कंगाल होने जाने से हम धनी हो जाए।
हालेलुया। कौन सा धनी? अनुग्रह का धनी हो जाए, बहुत सारे अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाए। उसके लिए यीशु मसीह स्वर्ग के सारे धन को छोड़कर कंगाल बनकर इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। हम परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए, हमारे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने दे दिया। वापस आते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अगली बात, हमारे पास परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार दिया है, और ये उद्धार कैसे दिया? अनुग्रह के द्वारा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कर्मों के कारण नहीं है, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने उद्धार दिए हैं। अनुग्रह को बताने के लिए, समझाने के लिए एक और कहानी बताकर मैं सेशन समाप्त करूंगा। सिंड्रेला नाम सुना है आपने? सिंड्रेला की कहानी सुना है? सिंड्रेला एक बहुत अच्छी लड़की थी और एक बहुत अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ, और उनकी माता बहुत प्रेम करने वाली माता थी। लेकिन क्या बोलूं, सिंड्रेला जब छोटी ही थी उनके माँ की डेथ हो गई, माँ गुजर गई। अब कुछ समय के बाद उनका पिता दोबारा एक शादी कर लिया, और जो सौतेली माँ है वो बहुत ही कठोर स्त्री थी, बहुत ही क्रूर स्त्री थी। वो सिंड्रेला से प्यार नहीं करती थी, और वो अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और घर में जितने भी काम होते थे वो सब सिंड्रेला से करवाती थी, और अपनी बेटियों से कोई काम नहीं करवाते थे। जब कभी अच्छे अच्छे खाना घर में बनाते थे, हाँ, वो अपनी बेटियों को देते थे, और सिंड्रेला को कुछ भी नहीं देते थे। उनको हर वक्त दाल चावल ही दाल चावल, सुबह भी दाल चावल, दोपहर को भी दाल चावल, शाम को भी दाल चावल, और कुछ नहीं मिलते थे। वो अपनी बेटियों के लिए अच्छे अच्छे कपड़ा खरीद लेते थे, पर सिंड्रेला के कोई भी अच्छे कपड़ा नहीं होते थे। वो अपने बेटियों को लेकर घूमने चलती थी, लेकिन सिंड्रेला को किचन में ही छोड़ देती थी। ऐसे निराश होकर, हताश होकर, दुखी होकर सिंड्रेला बैठी होती थी। बस उनको एक ही खुशी होती थी, जब वो अपने काम खत्म कर लेती, फिर घर के पीछे जो छोटा सा बगीचा होते थे वहां पर जाकर वो पेड़ पौधों से बात करती थी, वो बटरफ्लाई से बात करती थी, चिड़ियों से बात करती थी। वही उनकी खुशी होती थी। ऐसे ऐसे जीवन बिताते बिताते एक दिन राजा ने वहां पर घोषणा किया, मैं अपने राजकुमार के लिए एक भोजन तैयार कर रहा हूं, एक दावत तैयार कर रहा हूं, सबका स्वागत है। तो सिंड्रेला के घर में भी ये नोटिस आ गया। सिंड्रेला के मन में इच्छा है, कहां जाना है? राजमहल में जाना है, पैलेस में जाना है, राजकुमार से मिलना है और अच्छे खाना खाना है। अब कोई नहीं रोक सकते मुझे, पर एक शर्त है, अच्छे कपड़े पहन के आना है। एक ही शर्त है, अच्छे कपड़े पहन के आना है। उसने अपने सौतेली माँ से बताया, मुझे अच्छे कपड़े खरीद के दे दो, मैं डबल काम करूंगी। पर सौतेली माँ ने नहीं सुनी। वो अपनी बेटियों के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लेकर आए, अच्छे से अच्छे जूते खरीद के लिए, अच्छे से अच्छे सब चीजें खरीद के दिए। सिंड्रेला को कुछ भी नहीं दिए। वो जिस दिन खाने का दिन था, उस दिन वो सब तैयार होकर चले गए। सिंड्रेला अपने घर में बैठी हैं, वो बगीचा में जाकर ऐसे रो रही हैं, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है। तब वहां पर एक फरिश्ता प्रकट हुए, एक स्वर्गदूत प्रकट हुए। ये कहानी है, ठीक है? और स्वर्गदूत ने पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बोला, मैं राजमहल में जाना चाहता हूँ, राजा कुमार से मिलना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, कोई अच्छे जूते मेरे पास नहीं है। स्वर्गदूत ने बोला, मैं तुम्हें एक बार देता हूं, मैं तुम्हारे गंदे कपड़े को
अच्छे कपड़े में बदल देता हूं। तुम्हारे जूते देखो, रबड़ के जूते पहन के बैठी हुई है जिसमें बहुत सारे सुराख है, वो मैं बदल देता हूं, अच्छे जूते बना देता हूं और तुम्हारे लिए रथ और घोड़े तैयार करता हूं। लेकिन एक शर्त है, ये सब रात को 12 बजे तक। तुम रात को 12 बजे से पहले जाके वापस आना है। जहां 12 बज जाएगा वहां पर सब कुछ बदलकर पहले जैसे हो जाएगा। सिमरला बहुत खुश हो गई, मैं अभी भी तैयार हूं। जैसे ही वो तैयार हो गए, यूं ही उनके चेहरा बदल गए, उनका रूप बदल गए, उनका बाल बदल गए, उनके कपड़े बदल गए, उनके जूते बदल गए, उनको क्रिस्टल जूते मिल गए जो बहुत ही शाइनिंग है। वो जल्दी से घर के बाहर आए तो रथ और घोड़े तैयार हैं, उसके ऊपर बैठ गए और उड़ने वाले घोड़े थे, उनको उठाकर राजमहल में लेके गए। वहां पर भोजन चल रहा है, उसने अच्छे अच्छे खाना पेट भर के खा लिया। अब राजकुमार वहां पर बोल रहे हैं, जो भी मेरे साथ नाचना चाहते हैं मेरे पास आ जाओ। तो सिंड्रेला दौड़ के राजकुमार के पास गया और राजकुमार के साथ डांस किया। तुरंत उसको याद आ गया, ये कब तक है? उसने क्लॉक को देखा, 12 बजने में 1 मिनट बाकी है। उसने राजकुमार का हाथ से छोड़कर भाग रही है, भाग के जैसे राजमहल के बाहर आ गई, कपड़े पुराने, गंदे कपड़े, सब कुछ पुराने हो गए। वो दौड़ गई, वो रथ देख रही है, घोड़े देख रहे हैं, वहीं पर कुछ भी नहीं है। वो दौड़ दौड़ कर अपने घर में वापस गई। लेकिन एक बात हुई, सब लोग दावत खाकर वापस चले गए और राजकुमार ढूंढ रहा है वो सुंदर लड़की कहां है, मैंने उससे शादी करनी है। सबसे पूछा, वो सुंदर स्त्री कहां है, वो सुंदर लड़की कहां है? सबने बोला यहाँ पे कोई सुंदर स्त्री नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते राजकुमार ने देखा वहां पर एक क्रिस्टल जूते एक ही है। पता है क्या, वो बदला नहीं, वो वैसे के वैसे रह गया। ये उठाकर राजकुमार ने बोला, हाँ 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 हाँ, मैंने पहचान लिया, ये उस लड़की की जूते हैं। राजकुमार ने सब सैनिकों को बोला, मेरे पूरे देश में ये जूते लेके घूमो और जिसके हाथ में, जिसके पैर में ये फिट हो जाएगा वही वो लड़की है, उसके साथ में शादी करूंगा। सैनिक इस पूरे देश में ढूंढ रहे हैं, वो जूते ढूंढ लेकर आखिर में कहां पे आ गए? सिंड्रेला के घर में आ गए। सौतेली मां के बेटियां बहुत ही खुश होकर अपने पैर दिखाए, पर उनके पैर के लिए ठीक नहीं था। तब सिंड्रेला को बुलाया, सिंड्रेला ने वो पहन लिया, वो उसके हाथ में पैर में आ गया और राजकुमार ने बोला, ये मेरी राजकुमारी हो जाएगी। उसको वहां से उठाकर राजमहल में हमेशा के लिए लेके गया। सिंड्रेला का जीवन कैसे बदल गया? एक क्रिस्टल जूते के वजह से बदल गया। बाकी सब कुछ पुराना हो गया, लेकिन एक क्रिस्टल जूते पुराने नहीं हुए, वैसे के वैसे रह गए। उसके पीछे का मकसद था। समझ में आ रहे कुछ? समझ में आ रहे कुछ? परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह देता है, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। हम योग्य नहीं थे, हम लायक नहीं थे, लेकिन हमारे बुरे हालात को देखकर परमेश्वर दया करके कूड़े से उठाकर हमें राजमहल में बिठा दिया। इसको कहते हैं अनुग्रह। ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करें। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, इसके लिए कोई काम के वजह से नहीं, अनुग्रह के वजह से है। प्रेज लॉर्ड। मैं अपना शब्द यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। आपने लियोनार्डो डा विंची का नाम सुना होगा, एक बहुत ही फेमस चित्रकार था, बहुत ही बड़ा एक अच्छा कलाकार था, लेकिन बचपन में वो बहुत ही गरीब था। वो सड़क, वो बड़े बड़े पत्थर
तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे मेटल बनाने वाला काम करने वाला था, क्योंकि उसके पिता वो काम करते थे। और इसके अंदर एक कलाकार था जो इसके पिताजी बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ा करते थे। ये क्या करता था, एक छोटा सा हथियार लेकर और थोड़ा सा एक छोटा सा हथौड़ी लेकर उन पत्थरों में रूप बनाते थे, अच्छे अच्छे रूप बनाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस सड़क में से होकर उस देश का राजा जा रहा था। राजा अपने सैनिकों के साथ उस सड़क में से होकर जा रहा था। ठीक उस जगह पर जब पहुंच गया जहां पर लियोनार्डो डा विंची काम कर रहा था, जहां पर मूर्तियां बना रहा था, राजा के रथ खराब हो गए। राजा ने अपने सैनिकों से बोला जल्दी से ठीक कर दो। जैसे वो ठीक कर रहे थे, राजा थोड़ा चारों तरफ देखा और किसको देखा, डा विंची को देखा। राजा आकर्षित हुए। राजा ने बोला तू क्या कर रहा है? मैं छोटे छोटे रूप बना रहा हूं। उसने बनाया हुआ उन रूपों को देखकर राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने देखा इसके अंदर एक बहुत अच्छा कलाकार है। राजा ने इसको ऑफर दिया, अगले हफ्ते मेरे राजमहल में आओ, एक तस्वीर बनाओ जो मेरा है। हालेलुया। उसको राजमहल में बुलाया गया और डा विंची जाकर राजमहल में कैनवास में एक राजा का तस्वीर बनाया। वो तस्वीर देखकर राजा की आंखें बाहर आ गई और राजा ने बोला जितना जान मुझ में है उससे ज्यादा जान इस तस्वीर के अंदर है। अब राजा ने बोला मैं तुम्हें अपना चित्रकार बनाता हूं, राजमहल में जितने भी दीवार हैं वहां पर चित्र बनाओ, अब तुम राजमहल में रहेंगे। वो चित्र बनाने लगे, जैसे वो चाहते हैं वो चित्र बनाते गए। सब लोग उसके चित्र को पसंद कर दिया और वो आखिर में एक बहुत मशहूर चित्रकार बन गए। हम भी उसका नाम जानते हैं। हालेलुया। मैं ये क्या बोल रहा हूं, एक सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने वाले के पास राजा को उसी रास्ते में जाना था और ठीक उसी जगह पे आकर उसका रथ खराब होना था और राजा के नजर में ये बालक आना था। यदि ये सब नहीं होता तो डा विंची क्या करते? बड़े होने के बाद भी वही पत्थर तोड़ने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं जीवन के मोड़ में हमारा यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो गया। हालेलुया। ये हमने प्लान नहीं किया, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा वो प्लान बनाया। हालेलुया। कोई बीमारी के द्वारा, कोई एक्सीडेंट के द्वारा, कोई वचन के द्वारा, कोई ऐसे घटना के द्वारा हमारा मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुआ और हमारा जीवन बदल गया। इसको कहते हैं अनुग्रह। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में कौन जीवित होना चाहते हैं? नए सिरे से कौन जन्म लेना चाहते हैं? कौन चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का हवा आपके जीवन में फूंक मारे और आप जीवित हो जाए, एक आत्मिक व्यक्ति बन जाए? प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर से बोले ये केवल परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं है, कोई अभिषिक्त का काम नहीं है, ये केवल परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है। कौन पाप के जीवन छोड़ना चाहता है? कौन मृत्यु से जीवन में प्रवेश होना चाहता है? आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। मुझे पता है जवानी के जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं हैं, बहुत सारे पाप के प्रलोभन हैं, लेकिन आत्मा से जन्म पाए तो आप उन सब चीजों के ऊपर विजय पाएंगे, उन सब चीजों के ऊपर विजय पाएंगे। हालेलुया। 5 मिनट आप मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, बस ये 5 मिनट। कोई आप मुझे मदद करेंगे? छू मुझे छू, जो पहले हमने गाया वो गाना एक बार फिर हम गाएंगे। हालेलुया। जो दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं सच में नया जन्म पाना चाहता हूं। हालेलुया। मैं उद्धार पाना चाहता हूं। ये आपका आत्मिक जीवन का नींव है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सच में उद्धार पाना चाहता हूं, मैं नया जीवन पाना चाहता हूं। हालेलुया। ये
गीत के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन को छू ले, हालेलुया। पाप की मृत्यु से मुझे बचा ले प्रभु जी, एक नए सिरे से जन्म दे और मुझे नई सृष्टि बनाए। सब आंखें बंद करें, हालेलुया। अब इधर उधर देखने का समय नहीं है, 5 मिनट, बस 5 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। यह समय बहुमूल्य समय है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। The Holy Spirit is here। परमेश्वर की पवित्र आत्मा यहाँ पर है, परमेश्वर की आत्मा को छू रहा है। एक रियल एक्सपीरियंस, an experience of new birth, an experience of regeneration आपके जीवन में होने वाला है।
पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं कि कोई ऐसे मन में सोच रहा है, क्या प्रभु मेरे बड़े से बड़े पाप माफ कर सकता है? यस ब्रदर, यस सिस्टर, परमेश्वर आपके बड़े से बड़े पाप भी माफ करेगा। अंगीकार करो, आज रो हालेलुया उनके हजूरी में, हालेलुया। दिल तोड़कर अपने पापों को अंगीकार करके परमेश्वर से माफी मांगो और यीशु को अपने हृदय में बुला ले। हे प्रभु, अपनी जवानी के पापों से मुझे बचा ले। आज कौन कौन प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना करो। मुझे
तेरा पवित्र आत्मा इस जगह पर उसका अभिषेक हमें महसूस हुआ, इसके लिए धन्यवाद। और जिस प्रकार से यशायाह में लिखा है, तेरा अभिषेक बंधनों को तोड़ देगा। आज प्रभु क्या आशा, उसने बंधनों को तोड़ा है, इसके लिए धन्यवाद। खुदावन, जैसे हम सुबह से आपकी उपस्थिति में बैठे, आपके वचनों से निहाल हुए, मेरी आत्मा ने हमें स्पर्श किया, आराधना किया। ऐसा ही कल का दिन और परसों का दिन भी होने लगा। धन्यवाद करते हैं अपने दास को, आपने इस्तेमाल किया, अच्छा वचन हमें मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। ब्रदर जेरिन और उनकी टीम को इस्तेमाल कर तेरा धन्यवाद। बकाया समाप्त के हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम।